स्वागत है ऑनलाइन डायबिटीज वर्कशॉप में। आप सब जानते हैं कि नर्मदा किडनी फाउंडेशन पिछले 27 साल में, कई लोग को नर्मदा किडनी फाउंडेशन के बारे में जानकारी है और जिसको नहीं है उसके लिए मैं थोड़ा फाउंडेशन के बारे में बताती हूँ। कैन एवरीवन लिसन टू मी? यस मैम। यस मैडम। ओके। तो नर्मदा किडनी फाउंडेशन की स्थापना 1993 में हुई और मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हम किडनी की बीमारी को प्रिवेंट कर सके। और किडनी की बीमारी ज्यादातर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से होती है और जिनको किडनी डिसीज हो गया है उनको जानकारी देने का काम भी फाउंडेशन करती है। और तीसरा उद्देश्य है फाउंडेशन का कि हम अंगदान को प्रमोट करें। तो ये ऑनलाइन डायबिटीज वर्कशॉप रखने का मुख्य हेतु है कि हम किडनी डिसीज को प्रिवेंट करें। करीब 40% बीमारी डायबिटीज की वजह से होती है किडनी को। तो नर्मदा किडनी फाउंडेशन पहले फिजिकल मीटिंग्स रखती थी, स्क्रीनिंग कैंप्स रखती थी रेगुलरली, पर ये पेंडेमिक की वजह से अब हम ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं। किडनी वर्कशॉप हर बुधवार को दोपहर में 1 से 2 बजे तक रहता है। तो जिसको भी वो वर्कशॉप अटेंड करना है आप रजनी भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 9819158138। और ये ऑनलाइन डायबिटीज वर्कशॉप हमने पिछले महीने ही चालू किया है। तो हर एक सेशन में हम अलग अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहले सेशन में हमने डायबिटीज का ओवरव्यू दिया, डायबिटीज कितने टाइप का होता है और कैसे होता है, पूरी जानकारी हमने डायबिटीज के बारे में सेशन 1 में डिस्कस की। दूसरे सेशन में हमने प्रिवेंशन, डायबिटीज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और उसको प्रिवेंट करना अपने हाथ में है। टाइप 1 को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते पर टाइप 2 को हम डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम प्रिवेंट नहीं कर सके और बाद में मालूम पड़ा डायबिटीज है तो हम उसको कैसे टैकल करें वो हमने सेशन 3 में बताया। शुरू के तबक्के में अगर आप अर्ली डिटेक्ट करके जान लो तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं और अगर रिवर्स नहीं हुआ बाद में मालूम पड़ा तो आप अच्छा कंट्रोल करके उसको अच्छे से मैनेज करके उनके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम टाल सकते हैं, उसको हम मिटा सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये वर्कशॉप में हमने अब तक ये बात कही है। अभी हम दूसरे अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने लास्ट वर्कशॉप जिसने अटेंड नहीं किया उसके बारे में मैं बताती हूँ। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज में कई सारी दवाइयां नई निकली हैं जो काफी पैथोफिजियोलॉजिक डिस्टरबेंस अपने बॉडी में होते हैं। वो सब डिस्टरबेंस के लिए अलग अलग मेडिसिन रहती है। तो मैंने बताया था कि हमें न केवल शुगर कंट्रोल करना है पर वो भी ध्यान रखना है कि हमारा पैंक्रियाज की तंदुरुस्त रहे। हमें ऐसी दवाई यूज करनी है ताकि हमारा पैंक्रियाज भी तंदुरुस्त रहे। और अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी के लिए अलग अलग दवाई रहती है। जैसे मेटफॉर्मिन के बारे में बताया था। कहीं ये पूरा टॉपिक टू मेडिकल हो जाएगा पर मैं जस्ट ये बोलना चाहती हूँ कि there are different type of medicine which work at different level। और डाइट का रोल सबसे बड़ा है। डाइट एक पूरी पैथोफिजियोलॉजी को अटका सकता है।
तो डाइट का रोल पहले आता है, बाद में मेडिसिन का रोल आता है। और इसीलिए हम आज डाइट का रोल क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फिगर में बताया है कि हम प्री डायबिटिक रहते हैं, वो भी डाइट हमारा बराबर नहीं है, इसलिए होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो अगर हम डाइट को अच्छी तरह समझेंगे तो हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और डायबिटीज को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। तो एक केस आया था हमारे पास, आज वो जेंटलमैन दूसरे कारण की वजह से नहीं आ सके, पर वो जब हमारे पास आया था तभी हमने उनका वेट लिया था, काफी ओबीस था, उनका सेंसर भी लगाया और धीरे धीरे उन्होंने इतना अच्छा वेट कंट्रोल किया। और आप देख सकते हैं कि डाइटरी चेंजेस की वजह से और लाइफस्टाइल एक्सरसाइज में उनका शुगर में इतना अच्छा कंट्रोल आया कि उन्होंने उनका 109 जो वेट था वो 79 तक लाए और उनकी मेडिसिन काफी कम हो गई। तो डाइट का रोल बहुत अच्छा है। कई टाइम लोगों को डाइट के बारे में बहुत गैर समझ रहती है, मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि हेल्दी डाइट मतलब टेस्टी डाइट नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हेल्दी डाइट भी टेस्टी होता है, वो हम जानेंगे। दो बुक के ऑथर हैं जमरूद पटेल, जिन्होंने ये दो बुक लिखी है कि हेल्दी डिलाइट, मतलब हेल्दी डाइट डिलाइटफुल नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये दोनों बुक्स हमारे नर्मदा किडनी फाउंडेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे आप उधर जाके उसको देख सकते हैं। तो मैं जमरूद पटेल को बोलूंगी कि आज आप बताएं कि हम टेस्टी फूड के साथ भी कैसे डाइट कंट्रोल से डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। जमरूद पटेल न केवल नर्मदा किडनी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, शी इज द चीफ डायटिशियन एट ग्लोबल हॉस्पिटल and she is the convener and president of Indian Dietetic Association Mumbai chapter. So over to you, Zamrud. I'll stop my slide share and show us how one can control the diet and how one can live with diabetes with good diet and tasty diet. Thank you, ma'am. I will be talking of how to control diabetes with the food we all love. तो फ्रेंड्स, फूड एक ऐसी चीज है कि हम हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर देखें तो हमारे घर में अगर कुछ पूजा होती है तो भी हम पहले प्रसाद के बारे में सोचते हैं। कुछ सेलिब्रेशन होता है फॉर एनी रीजन, अच्छे के लिए या कुछ डेथ भी होती है तो हम प्रसाद के रूप में फूड को ही हम पहले सोचते हैं। तो फूड हमारे इंटीग्रल पार्ट है हमारे लिविंग का, और अगर हम अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं तो हम वी फील वेरी डिसहार्टेनिंग। सो डायबिटीज में ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खाना नहीं खा सकते, डायबिटीज वाले भी टेस्टी खाना खा सकते हैं, बट उसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम हमारे बात करेंगे कि हमें हमारे खाने में डायबिटीज के हिसाब से क्या क्या रखना है। तो आप ये जो पिरामिड देख रहे हैं ना, तो पिरामिड का अगर आप बेस देखोगे यहाँ पर आप देखेंगे कि सीरियल्स आते हैं, जिसका मतलब है हमारी रोटी, चावल, पराठा, पूरी, उपमा, पोहा, जो सीरियल हम यूज करते हैं वो यहाँ आते हैं, उसको हमारे डाइट में होना चाहिए। सेकेंड पार्ट आता है हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। थर्ड पार्ट आता है हमारे प्रोटीन ग्रुप का, यानी प्रोटीन्स का मतलब है जो दाल हम खाते हैं, पल्सेस हम खाते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, और स्पेरिंगली जो हमको यूज करना रहता है वो है हमारा ऑयल, फैट्स और शुगर्स जो हम बोलते हैं। अब अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर आप यूज नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली आप ऑयल और घी का प्रमाण यूज कर सकते हैं। यदि हम इस पिरामिड को अच्छी तरह से यूज करें, मतलब हमारा खाना डे टू डे का इस पिरामिड के हिसाब से अगर हम खाएं तो हमें बीमारियां नहीं लगेंगी। ओके, क्योंकि जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए वो इस खाने से हमें मिलता है। लेकिन अगर हम हमारा खाना प्रॉपरली डिवाइड नहीं करते, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो सब्जियां नहीं खाते, फल नहीं खाते, लेकिन रोटी की परिमाण ज्यादा रहेगी या चावल ज्यादा खाएंगे, थोड़ी सी दाल साथ में रखेंगे और बघार लेंगे,
तो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी नहीं खाओगे या प्रोटीन फूड नहीं लोगे तो आपका डाइट बैलेंस नहीं होता। आपको इन सब फूड ग्रुप में से आपके खाने में डेली बेसिस पे फूड्स इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये बनाता है हमारा बैलेंस डाइट, जो हमको कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, फैट देता है, विटामिन देता है, मिनरल देता है, और पानी भी हमें रेगुलर पीना चाहिए हमारे प्यास के हिसाब से। यदि आप ये सब पिरामिड को अच्छे से फॉलो करते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे, तो आपको पहले तो बीमारियां होंगी नहीं, और अगर आपको हो गई है कोई तकलीफ तो उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। और ये सब लाइफस्टाइल है। बेसिकली आज हम लाइफस्टाइल के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, स्पेशली आजकल लॉकडाउन है, लोग घर में बैठे हुए हैं, तो घर में खाना बनाते हैं और खाते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि हम एक्सरसाइज के जरिए बर्न नहीं कर पा रहे, बट हम खा रहे हैं, राइट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको ये लाइफस्टाइल को थोड़ा ब्रेक करना है। लास्ट सेशन में मैडम ने दिखाया था कि कैसे हम एक्सरसाइज करके अपना जो भी खाते हैं उसको बर्न आउट कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस कैसा होता है कि सबसे पहले मोटापा आएगा, फिर साथ में डायबिटीज लाएगा, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लाएगा, फिर हाई ब्लड प्रेशर लाएगा, फिर ये जो आता है तो इसके साथ में वो और चीजें साथ में लेते आता रहता है। तो धीरे धीरे आपको बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो अपना लाइफस्टाइल अगर आप हेल्दी रखेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अब मैं डायबिटीज के ऊपर ज्यादा डिस्कशन डेफिनेशंस पे बात नहीं करती हूँ, मैम ने हमको ऑलरेडी समझाया है कि 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं और दोनों टाइप में डाइट का महत्व बहुत होता है। द मेन रीजन इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल। टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, हमारा खाना पीना बराबर नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापा बढ़ता है शरीर में और आगे आगे चल के हमारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स को आप ज्यादातर देखेंगे, और इसी के बारे में आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे कि खाने से आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टडीज ने दिखाया है कि वजन को अपना कंट्रोल में रखना, जब हम वजन को कंट्रोल में रखने की बात कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका वजन कितना होना चाहिए। तो आप खुद अपना वजन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, यानी एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक मेल है जिनकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, ओके। तो अगर आपको जानना है कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, आपको -100 करना है उसमें से, मतलब 65 किलो आपका आइडियल बॉडी वेट है। और फीमेल के लिए -105 करना है। तो फीमेल के लिए अगर उसकी हाइट 165 है तो उसका वजन 60 रहना चाहिए। यदि आप आपका वजन कंट्रोल में कर लो, तो जिनको डायबिटीज है, स्टडी दिखाती है कि आपको आपके आइडियल पे भी नहीं जाना है। आपने अगर प्रेजेंट वेट में से 10% भी आपका वजन कम कर लिया, मतलब 3 से 5 किलो वजन अगर आपने कम कर लिया, आपका शुगर कंट्रोल और अच्छा हो जाता है। यदि आप अपना आइडियल कर लेंगे तो आपका शुगर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये आप कैसे कर सकते हो? डाइट और एक्सरसाइज से। तो आप ये जो ट्रे देख रहे हो ना, ये गवर्नमेंट का भी हमारा 2020 का थीम था, ऑन हेल्दी ईटिंग फॉर डायटेटिक्स डे। तो ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ना, इसमें आधी ट्रे फल और सब्जियों से भरी होनी चाहिए। उसका जो बाकी आधा भाग बचता है उसमें से 2 भाग में डिवाइड करके एक भाग में आपका दाल रहेगा और एक ही भाग में आपका रोटी और चावल रहता है। तो ऐसे अगर आप आपकी रोज की प्लेट डिवाइड करते हो तो आपको आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। और ऐसी प्लेट हमको ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर चारों मील पे रखनी चाहिए। ये छोटा पोर्शन यहाँ प्रोटीन फूड का हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इंडियन डाइट प्रोटीन में डेफिसिट होता है। तो जो लोग मांस मच्छी खाते हैं वो थोड़ा पोर्शन मांस मच्छी का रख सकते हैं, या जो लोग मांस मच्छी नहीं खाते वो उस अपना दूध या दही रख के अपना, या पनीर की सब्जी बना के अपना प्रोटीन का कोटा ले सकते हैं। तो ये जो प्लेट का कॉन्सेप्ट है, अगर हम ये हमारे ध्यान में रखें, मतलब हमारी प्लेट को 4 भाग में डिवाइड करें, 2 भाग में सब्जियां रहे और फल रहे एक भाग, और एक भाग का जो हाफ हिस्सा है वो आधा दाल का रहे या कडधान्य जो हम बोलते हैं मूंग, मट, चना, वो रखें। और सिर्फ 1/4 पोर्शन हमारा रहना चाहिए हमारी रोटी और चावल का। लेकिन अगर आप हमारी ट्रे देखोगे तो हमारी आधी ट्रे से ज्यादा हमारी रोटी और चावल ले लेता है। ये 1/4 से भी कम हमारा रहता है हमारा दाल और सब्जियों में, 1/4 और इसीलिए लोगों का वजन बढ़ता है तो साथ में फिर शुगर कंट्रोल बैड होता जाता है। तो आपको आपकी प्लेट प्रॉपरली डिवाइड करनी है, फल और सब्जी लेनी है। डायबिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो हम एक ही फल कहते हैं, लेकिन उन्हें सब्जियों का प्रमाण ज्यादा लेना है।
सीजन की सब्जियां आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अपने खाने में, वो बहुत जरूरी है। अभी हम बात करेंगे, क्योंकि हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, और आजकल ज्यादातर लोगों को लगता है कि डायबिटीज है तो रोटी चावल बिल्कुल नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, तो ये बिल्कुल गलत है। कार्बोहाइड्रेट जो आपको खाना है उसका जो टाइप होता है ना, उसमें बोलते हैं हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा शक्कर, गुड़, मध, वो हमें नहीं खाना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें खाना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें देता है फाइबर, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उसके कारण आपका शुगर का जो रिलीज है ब्लड में वो धीरे धीरे होता है, और अब्जॉर्प्शन भी उसके कारण धीरे धीरे होता है। ओके। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या हैं? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है गेहूं है, ओट्स है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, हमारे जो होल मूंग, मट, चना आता है, हमारी जो बीन्स आते हैं, जो हमारे सब्जियां आती हैं, सब सब्जी और फ्रूट, पत्ते वाली सब्जी। तो अगर आप अपने सीजन के हिसाब से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनकॉर्पोरेट करें अपने डाइट में, और जब आप रोटी बनाते हैं तो एक ही अनाज का उपयोग ना करके अनाज को रोटेट करते रहें, कभी ज्वार ले ली, कभी बाजरा ले ली, कभी गेहूं लिया। चावल का इसमें आप देखेंगे कि हमने जिक्र नहीं किया, क्योंकि चावल, राइस इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो जब आप चावल खाते हैं तो आपको आपके वेजिटेबल्स यानी सैलेड के प्रमाण बढ़ाना पड़ता है, ताकि आप उसको सफिशिएंट फाइबर वहां से ले सके, जो कि राइस में से मिसिंग होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी, यदि किसी को डायबिटीज के साथ में अगर किडनी का प्रॉब्लम है और पोटेशियम उन्हें तकलीफ देता है, तो जो मिलेट्स मैंने बात किया है ना, ज्वार, बाजरा, रागी, वो पोटेशियम के रिपोर्ट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो उनका डाइट थोड़ा डिफरेंट होगा। जो मैं बता रही हूँ अभी वो प्योर डायबिटिक्स के लिए मैं बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये सब चीजें डिफिकल्ट नहीं है, ये तो हम रेसिपी हमारे डे टू डे खाने में डेली घर में खाते ही है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो अभी मैंने ज्यादातर लोगों के बारे में देखा है कि उनको मीठा खाने का बहुत शौक होता है। तो अब आप मीठा कैसे बना सकते हैं? तो मीठा कैसे कर सकते हैं, आपको मालूम है एक प्लांट का सब्सटेंस आता है जिसको हम कहते हैं स्टीविया। स्टीविया पत्ते के रूप में आता है, गोली आती है और पाउडर आता है। केमिस्ट में ये आपको आसानी से मिलता है, स्टीविया के पत्ते भी मिलते हैं। तो यदि आपको मीठा खाने का मन है, क्योंकि हमने कहा है कि गुड़, शक्कर और मध आप यूज नहीं कर सकते, तो आप शक्कर की जगह पे स्टीविया का पाउडर यूज करके आप अपना मिठाई बना सकते हैं, आपके लड्डू कर सकते हो, खीर बना सकते हो, शक्करपारी कर सकते हो। तो स्टीविया स्टीविया बहुत सेफ है, क्योंकि ये नेचुरल है। आप इजीली इसको आपके खाने में यूज कर सकते हो, और जो बहुत लोगों को पसंद होता है मीठा, वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। दूसरा चीज जो आप यूज कर सकते हैं वो खजूर है, क्योंकि बहुत लोगों को स्टीविया नहीं मिले, तो आप खजूर भी जब हम यूज करते हैं तो हमें एक कटोरी कुछ भी मीठा बनाने के लिए एक खजूर इनफ है। आपने खीर बनाई है तो खजूर का पेस्ट करके या बारीक खजूर काट के या शीरा में या श्रीखंड में आप ये यूज कर सकते हो शक्कर की जगह। तो जब आप ये करते हैं तो आपके खाने को थोड़ा स्वाद मिल जाता है। बहुत लोगों को स्टीविया का अवेलेबिलिटी नहीं मालूम होगा, तो खजूर ऐसा है जो हमारे घर में रहता है, आप ये यूज कर सकते हो। और जब हम नमक के, ये तो हमारी शक्कर के परहेज के बारे में हुआ, लेकिन डायबिटिक्स को सिर्फ नमक का, शक्कर का परहेज नहीं होता, नमक को भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो नमक को कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए खाने को टेस्टी बनाने के लिए कम नमक के साथ में आप ये स्वाद जो हमारे किचन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, नींबू का रस हुआ, कोकम हुआ, इमली का पानी बना सकते हैं, अमचूर पाउडर हुआ, या बहुत लोग स्प्रिंग अनियन, जो हरी प्याज इस वक्त अभी मिल रही है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, मस्टर्ड का पाउडर है या सिनेमन का पाउडर है, ऐसे पाउडर बना के अगर आप कम नमक के खाने में ऐड करें तो आपके खाने को नेचुरल टेस्ट आता है। तो आपको नेचुरल टेस्ट आएगा तो डेफिनेटली आपका खाना भाएगा, तो आप अच्छे से अपना खाना परहेज के साथ में खा पाएंगे। और हमने जैसे मैम ने आपको सिखाई थी, उसमें हमारे ये रेसिपीज दिए हुए हैं, ये चटनियों की और पिकल्स के, हेल्दी डिलाइट्स और हेल्दी ईटिंग पे। तो आप हमारी बुक्स को देख के ये चटनियां साथ में बना सकते हैं, आपके खाने को टेस्टी कर सकते हैं। ये सारे रेसिपीज आपको हमारे बुक्स में मिलेंगे। नर्मदा किडनी फाउंडेशन हर साल, ये हम आज 2 साल पैंडेमिक में हमारा वर्कशॉप नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम हर साल एक कुकिंग का वर्कशॉप रखते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको हमारे साथ मिलके आपको रेसिपीज दिखाते हैं कि आप नई नई रेसिपी आपके परहेज के साथ में कैसे खा सकते हैं। जैसे ये भाकरी बनाई थी जिसपे हमने पिज्जा बनाए थे टॉपिंग लगा के इस पे,
सिमिलरली हमने बच्चों के लिए चाट बनाई थी, सेव पूरी, जो हमने रोस्ट किया था। तो ये सब चीजें आप हमारे वर्कशॉप के थ्रू जान के आप घर में अपने यूज कर सकते हैं, आपके खाने को टेस्टी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जंक फूड कहते हैं वो अच्छा नहीं होता, जंक फूड को भी हम हेल्दी करके खा सकते हैं। तो ये सब चीजें जरूरी है। देखिए आप यहाँ पर रेसिपीज देखेंगे, और ये क्योंकि हम कंपटीशन रखते हैं, हमारे टीम में और डाइटिशियंस आते हैं, हम इंडियन डाइटिटिक एसोसिएशन के डाइटिशियंस को बुलाते हैं, जो ये रेसिपीज को ग्रेड करते हैं और हमारे पेशेंट्स को प्राइजेस देते हैं। तो हम ये एक्टिविटी हर साल करते हैं, और इसी एक्टिविटी के थ्रू हम जो रेसिपीज जनरेट किए हैं वो हम आपको एक बुक के रूप में दे रहे हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स है, ये हमारी पब्लिकेशंस हैं जो आप देख रहे हैं। तो एक और चीज जो मैं यहाँ पर डायबिटिक्स को बहुत जरूरी समझती हूँ कि बताना है, कि बहुत लोग ये करते हैं कि शुगर बढ़ गया है तो मील स्किप करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हमारे को नॉर्मली 4 मील पैटर्न, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर, ये फॉलो करना है। और ब्रेकफास्ट हमारा सबसे मेन मील होता है, क्योंकि वो हम ब्रेकिंग आवर फास्ट, हम कम से कम 8 से 10 घंटे का फास्ट ब्रेक कर रहे होते हैं। तो आपको आपकी चारों मीलें प्रॉपरली लेनी है, खाने में वैरायटी रखनी है। इन चारों मीलों में जो प्लेट मैंने आपको दिखाई थी, वैसे ही आपका प्लेट अरेंज करके अपने 4 मील आपको अच्छी तरह से खाना है। मील कभी भी स्किप नहीं कीजिए, स्किप करेंगे तो शुगर फ्लक्चुएशन होगा और फिर आपका कंट्रोल खराब होगा। तो आपको रेगुलर खाना, रेगुलर टाइम पे आपका खाना खाना है। और आजकल बहुत लोग बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। तो फ्रेंड्स, अगर आप हेल्दी खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ये बैलेंस डाइट आप देख रहे हैं ना, जिसमें रोटी काउंटेड है, सब्जी है, भाजी है, आप यहाँ पर दे रहे सब्जी देख रहे हैं, और सैलेड भी देख रहे हैं, दाल है और दही है। तो ऐसे बैलेंस डाइट अगर आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से भी दूर रहोगे। एक कोई भी खाना आपको इतना महत्व नहीं दे सकता कि आपकी इम्यूनिटी को ओवरनाइट बिल्ड कर सके। बट थोड़े ऐसे फूड हैं, और यहाँ पर वापस ये स्लाइड इसीलिए है कि सिंपल शुगर्स नहीं लेना है, ये ध्यान में रखिए। प्रोटीन्स आपको खाने हैं। प्रोटीन, जब डायबिटीज है तो प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्डिंग स्टोर देता है, हमारे बॉडी का वेयर एंड टेयर रिपेयर करता है, और हमारे को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। तो यदि आप वेजिटेरियन है तो आप दाल्स एंड पल्सेस, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे पनीर हुआ, दही हुआ, ये यूज कर सकते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज में चिकन या फिश या अंडे ये यूज कर सकते हैं। तो हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमें प्रोटीन की भी मात्रा रहनी चाहिए। तीसरा न्यूट्रिएंट जो हमारे लिए जरूरी है वो है फैट। फैट मतलब जो कुकिंग ऑयल और घी आप यूज करते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आपको कितना तेल और कितना घी घर में यूज करना है? पर पर्सन 3 चाय के चम्मच तेल और 1 चाय का चम्मच घी, यानी 4 टीस्पून 20 ग्राम तेल और घी मिला के हमें पूरे दिन में हर इंसान के लिए यूज करना है। तो अगर आप अपना तेल और घी की मात्रा भी यूज करोगे इतने बताए हुए प्रमाण में, तो आपके लिए घी भी अच्छा है, तेल भी अच्छा है, आपको टोटली फैट फ्री डाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको वजन कम करना है उनको हम कहते हैं कि 3 चम्मच तेल की जगह 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी आप यूज कीजिए। और तेल में भी कैसे यूज करना है? तेल का डिफरेंट वैरायटी, जैसे सनफ्लावर हुआ, सैफफ्लावर हुआ, सोयाबीन हुआ, मस्टर्ड हुआ या राइस ब्रान हुआ, आप इन ऑयल्स को रोटेट करके यूज कीजिए। एक जैसे आपने एक पैकेट आज खरीदा सनफ्लावर का, ओके, आपने यूज किया, जब वो खत्म होगा तो नेक्स्ट टाइम राइस ब्रान खरीदिए। तो आपका ऑयल रोटेट कर करके यूज कीजिए, घी को कांस्टेंट रखिए, ताकि आपका जो सैचुरेटेड फैट का इंटेक है वो प्रॉपरली आपको मिलता रहे। अगेन, कोलेस्ट्रॉल का जिन लोगों को प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल वेजिटेरियन सोर्सेज से नहीं आता, कोलेस्ट्रॉल नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज यानी नॉनवेज फूड और डेयरी के फूड से आता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का भी तकलीफ है तो ये जो एनिमल सोर्सेज है उसमें से भी आप लीन पोर्शंस यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल्ड पोर्शन अमाउंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि विटामिन और मिनरल्स हमको बहुत अच्छे से रखना है हमारे डाइट के। तो यदि आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज कर रहे हो तो आपने जो इम्पोर्टेंट विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी में चाहिए वो हमको मिलते रहेंगे। ओके, और इसके अलावा
वेजिटेबल्स, आपको सब वेजिटेबल्स यूज करने हैं, सीजन के हिसाब से वेजिटेबल्स यूज करना है। मैं 2 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए आज के तारीख के लिए बहुत जरूरी है। एक तो है हल्दी का पाउडर। अगर आप आपके रेगुलर कुकिंग में हल्दी का पाउडर यूज कर रहे हो तो वो हमारे लिए एक एक्टिव सब्सटेंस देता है जो कि बोलते हैं करक्यूमिन। तो हल्दी वाला दूध अगर आप पी रहे हैं तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके अंदर थोड़ा सा पेपर पाउडर ऐड करके पीजिए ताकि वो आपकी इम्यूनिटी को और इनहेंस कर सके। एक दूसरा पाउडर जिसको हम यूज करने को लोगों को कहते हैं जिनको वजन कम करना होता है, वो तज का पाउडर है या दालचीनी का पाउडर है। ये पाउडर इज लोडेड विद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और ये हमारे वजन को कम करने के लिए भी हेल्प करता है। तो यदि आपको वजन आपका कम करना है तो एक 1/4 टीस्पून ये सिनेमन पाउडर सुबह में 1 ग्लास पानी में मिक्स करके सुबह में आप ले लीजिए। पूरे दिन ये आपको हेल्प करेगा आपका वजन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये 2 ऐसे पाउडर है जिनको डायबिटिक पेशेंट्स यूज कर सकते हैं, उनको वो हेल्प करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसको हमारे डाइट में हमें रखना चाहिए। तो हमें अच्छी प्यास, जैसे हमारी प्यास के हिसाब से पानी पीना चाहिए। और जब हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्योर पानी के बारे में बात कर रहे हैं, हम फ्लेवर्ड वाटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जब मैं फ्लेवर्ड वाटर कहती हूँ तो मैं जूसेस, फ्रूट जूसेस, नींबू पानी, नारियल पानी या जो आप ग्लूकॉन डी, इलेक्ट्रॉल पाउडर ये सब पीते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्योर वाटर आपको पीना चाहिए। और ये आपको कितना पीना चाहिए? आपके प्यास के हिसाब से। आइडियली 6 से 8 ग्लास पाउडर इंसान को डेली बेसिस पे एक नॉर्मल इंसान पीता है। हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये हमें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वी शुड गिव देम अप बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अनदर थिंग दैट डायबिटीज को बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो पोर्शन साइज है और सर्विंग साइज मैच होना चाहिए। पोर्शन साइज एक अमाउंट वो है जो हमारे को, जो हम हमारी ट्रे में रखते हैं। जैसे मैंने आपको प्लेट दिखाई थी, उसको 4 भाग में डिवाइड करना है, लेकिन उसमें भी आपको पोर्शन कितना खाना है, आपकी रोटी कितनी होनी चाहिए, आपका चावल कितना होना चाहिए, वो आप आपके न्यूट्रिशनिस्ट से एक बार जान लीजिए। वो आपको बताएंगे दैट इज द राइट सर्विंग। ओके, क्योंकि आजकल क्या होता है, जब हम बाहर भी जाते हैं, जैसे हम कुछ सामान खरीदने जाए, आजकल स्कीम्स चल रही है, एक पे एक फ्री, या मीडियम लो तो लार्ज लो तो मीडियम फ्री। तो उसकी वजह से हमारा जो पोर्शन साइज है खाने का वो बढ़ जाता है। हमें उतना ही पोर्शन खाना है जितना हमारी सेहत के लिए जरूरी है। तो उसके लिए आपके डाइटिशियन से एक बार बात कर लीजिए, वो बताएंगे और रेगुलर बेसिस पे फिर आपको वैसे ही आपका खाना खाना है। हाउस होल्ड मेजर्स जो हम यूज करते हैं ना, वो हमें स्टैंडर्ड हाउस होल्ड मेजर्स हमको यूज करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ भी साइजेस मिलते हैं। तो आपको, जैसे अगर आप मग यूज कर रहे हो तो 200 ml का हो, चाय का कप हो तो 150 ग्राम का हो, आपका ईटिंग प्लेट 18 सेंटीमीटर का हो, ग्लास 200 ml का हो। अगर आप वाटी यूज करते हो तो, जैसे अगर आप डेजर्ट के लिए यूज करते हो तो 100 ग्राम का वाटी होना चाहिए। पल्सेस और दाल के लिए यूज करते हो तो 150 ग्राम का होना चाहिए। लेकिन अगर आप सैलेड या वेजिटेबल के लिए यूज करते हो तो 200 ग्राम का होना चाहिए। और ये टीस्पून और टेबल स्पून का डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो तेल मैंने आपको बताया है, 3 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी, वो ये टीस्पून है। यदि आप ये चम्मच लेंगे तो ये तो एक ही साथ में आपको 15 ग्राम देता है। तो आपको आपका हाउस होल्ड का जो मेजर है उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उस पर ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका खाने का क्वांटिटी आप बराबर खाएंगे। अगेन, मैं आपको सिर्फ थोड़े से पिक्चर्स दिखा रही हूँ कि क्या क्या फूड हमारे लिए अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो देसी खाना है जिसको हम कहते हैं ना उपमा, पोहा, इडली, डोसा, अप्पम, ये हमारे लिए अच्छे हैं। हम जैसे अभी हम लोग आजकल ये देख रहे हैं ना, ये खाकरा पिज्जा है, ये जैसे हमने पराठे को स्टफ करके बनाया है, या हमारी ये जो सब्जियां हैं उसको हमने चपाती में रोल करके फ्रैंकी बनाई है। अगर आप आपको वेरिएशन चाहिए खाने में तो ऐसे वेरिएशन कीजिए ताकि आपका जो जो रेगुलर फूड है उसको ही आप डिफरेंट फॉर्म में रख के खा सकते हैं। प्रोटीन के बिस्किट खाने में जैसे थ्रेप्टिन हुआ, कैबीबाइट हुआ, जीआरडी है, या अपना घर में जैसे स्प्राउट्स है, चना है, ये खाना बेहतर है रादर देन ईटिंग द रेगुलर बिस्किट्स। क्योंकि ये जो रेगुलर बिस्किट है जिसको हम अगेन सोचते हैं ना कि ये ओट्स का बिस्किट है या रागी का बिस्किट है, उसका प्रमाण उसमें सिर्फ 10% होता है। बाकी पूरा रिफाइंड फ्ला मतलब मैदा होता है, शक्कर आएगी साथ में और नमक आएगा। तो ये बिस्किट्स ना लेके जो नाश्ते हमने पहले देखे हैं वो ले लें।
और अगर आपको खाने की इच्छा है ही बिस्किट की, तो ये जो प्रोटीन बेस्ड बिस्किट्स है वो आप खाइए। अगेन हमारा खाकरा, कुरमुरा, जो प्रोटीन के आजकल मार्केट में आप देखेंगे कि प्रोटीन के चिप्स आ रहे हैं, प्रोटीन के बिस्किट्स आ रहे हैं, जो ये प्रोटीन के बिस्किट्स और चिप्स फॉर्म में आ रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा है। यदि ये जंक फूड खाने से, ये जो लेज है, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, ये खाने से ये खाना बेहतर है। अगेन अगर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं, तो आप जैगरी की जगह पे थोड़ा खजूर का पेस्ट के साथ में ड्राई फ्रूट की चिक्की बना सकते हैं, या फिर ये शुगर फ्री बार्स अवेलेबल है आज मार्केट में, आप ये शुगर फ्री बार्स यूज कर सकते हैं अगर आपको मीठा खाने का इच्छा है। बट ये मिठाई, चॉकलेट ये मत लीजिए, ये फिजी ड्रिंक्स मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको शुगर देता है, इससे कुछ नहीं मिलता। अगर आपको लेना ही है तो पानी के अलावा अपना नारियल पानी, नींबू पानी, ताजा फलों का रस घर में बना के आप ले सकते हैं, या फिर अपनी छाछ है, दूध है, लस्सी है। वो लस्सी भी आप बिना शक्कर की बना सकते हैं, स्टीविया के साथ में बना सकते हैं, ताकि आप बिना शक्कर के भी वो इंजॉय कर सके। अगेन ड्राई फ्रूट्स खाने हैं मीठे की जगह पे, जैसे ये आप देख रहे हो ना, खजूर, अंजीर, प्रून, ये आप लिमिटेड क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट ले सकते हो वजूद ये चॉकलेट और मिठाई खाने के। या फिर अपने नेचुरल फ्रूट खा सकते हैं, जिससे हमको फाइबर भी मिलेगा और हमारी मिठास भी मिल जाएगी, जो हम हमारे खाने में ढूंढते हैं। अगेन कुकिंग का जो मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राई करने के बजाय बेक करिए, ग्रिल कीजिए, ताकि आपका खाना जितने ऑयल में मैंने बताया है उसमें आप बना सके और खाना फिर भी उतना ही टेस्टी बनेगा। ओके, तो फ्राइंग करने से खाना टेस्टी बनता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेन बेवरेजेस नहीं लेना है। और लास्ट पार्ट जो खाने के अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसपे लास्ट टाइम मैम ने बहुत अच्छा सेशन रखा था, एक्सरसाइज। सिर्फ खाने पे कंट्रोल करने से आपका वजन नहीं कंट्रोल होगा, बहुत लोगों को एक्सरसाइज साथ में करना पड़ता है। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम गैजेट्स के साथ में हमारे बच्चे और हम बैठ के हमेशा काम करते रहते हैं और कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। बी फिजिकली एक्टिव। आप घर में काफी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो आप घर में कर सकते हैं, जैसे कि स्पॉट जॉगिंग हुआ, स्पॉट वॉकिंग हुआ, स्किपिंग हुआ। ये चीजें आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं अपने घर के अंदर, जिधर आपको ज्यादा इक्विपमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं एलिवेटर की जगह, बट सी कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप आपकी एक्टिविटीज कीजिए, क्योंकि हर एक्टिविटी जो हम करते हैं उसमें एनर्जी बर्न होता है, और एनर्जी बर्न होगा तो डेफिनेटली हमारा वेट मेंटेन रहेगा। सो द टेक होम मैसेज शुड बी कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, ताकि हमारे को फाइबर मिल सके। हमें होल ग्रेन यानी हमें गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा ज्यादा लेना है, मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं रिफाइंड फ्लावर की जगह। हमें छोटा पोर्शन खाना है बट रेगुलर इंटरवल पे खाना है। ऑयली खाने की बजाय हम बेक या ग्रिल करके खाना खाएं। जंक फूड को हेल्दी फूड से रिप्लेस करें, तो अच्छी क्वांटिटी में पानी पिएं और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करें। तो फ्रेंड्स, इतना मुझे आपको बताना था। यदि अब आपके पास सवाल रहेंगे तो वी कैन गो विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। Can I ask a question? Yes, please. Mapgaonkar here. Yeah. Hello. In the market, they have Sunfeast Farmlight nuts digestive without sugar, they say. Is that okay? So that again is not a product which has whole wheat. It is maida based. So it's a refined flour which they are using. So when you're using these biscuits on regular basis, it's not good. Okay, thank you. अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ कि जैगरी गुड़ अच्छा है क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप शक्कर लो, गुड़ लो के मध लो, हनी लो, डायबिटिक्स के लिए तीनों चीजें अच्छी नहीं है। तो आप ये गलत है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप गुड़ यूज कर सकते हैं, गुड़ भी आप नहीं यूज कर सकते। तो स्टेविया जो है पाउडर, स्टेविया पाउडर जो है, ये पाउडर मतलब चीनी की तरह होता है क्या पाउडर? पाउडर जैसे स्वीटनर आता है वैसे ही शक्कर की तरह पाउडर ग्रैन्यूल फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। स्टीविया गोली की तरह भी आपको स्टीविया मिलता है, केमिस्ट पे आपको मिल जाएगा। बहुत कंपनियां बनाती हैं। स्टीविया बेसिकली प्रोडक्ट है, कंपनी के अपने नाम से अलग अलग ढंग से बेच सकते हैं, इसलिए हमने जेनेरिक वर्ड यूज किया है।
आप केमिस्ट पे जाके अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि स्टीविया में कौन कौन सी उनके पास कंपनी के हिसाब से प्रोडक्ट अवेलेबल है। और खजूर खाने के लिए कैसे खा सकते हो, उसका अगर मीठा बनाना खजूर हुआ? भी मैंने बताया है ना कि एक खजूर यूज करना है आपको। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कहा है कि आप खजूर यूज कर सकते हो तो अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। खजूर एक आप ले सकते हैं। एक खजूर डेली खा सकते हैं इससे भी? जी यस। मैं चैट बॉक्स भी साथ में देखते जा रही हूँ कि क्या क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स में। हेलो अमरुद, यस यस। ये बनारसी मिठाई खाने से डायबिटीज Sorry, अच्छा sir. होता है क्या? सर बनारसी मिठाई में तो शुगर लोडेड है। यदि वो बनारसी मिठाई यानी जो पनीर बेस्ड बनारसी मिठाई स्टीविया से बनाई हो या स्वीटनर से बनाई हो तो लिमिटेड पोर्शन ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आप बनारसी मिठाई खाएंगे तो शुगर तो बढ़ेगी आपकी। तो मनोज भाई हमारे लिए बनारसी मिठाई बहुत लाते हैं। इस बार मैं लाऊंगा ना सर, तो स्टीविया के साथ घर का बना हुआ आपको मेवे का लड्डू लाऊंगा। Can we take another questions? मैडम, बहुत जी, से जी। लोग बोलते हैं पपैया डायबिटीज वाले के लिए अच्छा है, और बहुत से लोग बोलते हैं पपैया डायबिटीज वाले को नहीं खाना है, क्या है हकीकत? ओके तो बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी फ्रूट, डायबिटिक कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, ओके, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको फिक्स करनी पड़ती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स इस फूड का ज्यादा है, तो पपैया का भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है। बट अगर आप लिमिटेड पोर्शन मतलब 100 ग्राम, अगर आप कटोरी में देख रहे हैं, मैंने आपको एक 100 ग्राम की कटोरी का साइज दिखाया था, उसमें उतना जितना पपैया, क्लीन पपैया 8-10 टुकड़े आते हैं, अगर आप उतना पपैया एक टाइम पे ले रहे हो और वो पपैया आप खाने या नाश्ते के साथ ना लेके इन बिटवीन ले रहे हैं, मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग ले रहे हैं, तो आपको वो नुकसान नहीं देगा। कोई भी फ्रूट कभी भी खाने के साथ में डायबिटिक्स को नहीं लेना है। हमेशा फ्रूट खाने या नाश्ते के 2 घंटे बाद और लिमिटेड पोर्शन जो 100 ग्राम आपको कहा जाता है उतना आप लीजिए, आपकी शुगर को वो तकलीफ नहीं देगा। सिर्फ 5 ऐसे फल हैं जो 100 ग्राम आपको नहीं लेने हैं, 50 ग्राम लेने हैं। वो है आपका बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, चीकू और सीताफल। सो डायबिटिक्स ये फल भी खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50 ग्राम और इन बिटवीन खाना है, खाने और नाश्ते के साथ नहीं खाना है। तो here Okay, I thank would you. like to add one thing कि आप अगर आपकी डायबिटीज प्रोफाइल, आपकी शुगर की प्रोफाइल को जानते हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं, तो हम जान सकते हैं कि कौन से टाइम पे आप ले सकते हैं। तो रेगुलर चेकअप करके अगर हम वो हिसाब से दवाई एडजस्ट करें और जो टाइम पे आपका कम हो रहा है वो टाइम पे मेरा हम चेहरा थोड़ी नहीं छूट दे सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताया कि तेल अलग अलग करके लेना है, यानी कि पहले सनफ्लावर लिया है, बाद में राइस ब्रांड लेना है, ऐसा बताया आपने। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम दोनों या 3 तेल साथ में मिला के ले सकते हैं क्या? तो तेल को कभी भी मिलाना, एक साथ मिक्स नहीं करना है। आप आपके कुकिंग में जैसे ब्रेकफास्ट में एक टाइप यूज कर सकते हैं, लंच में दूसरा टाइप और डिनर पे दूसरा, अलग अलग वैसे कर सकते हैं। उसको मिक्स मत कीजिए। बहुत लोग पहले ये जो अगर आप मार्केट में भी देखेंगे तो ब्लेंडेड ऑयल गवर्नमेंट ज्यादा अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसको आप ज्यादा टाइम तक रख के अच्छा नहीं रहता, उसको रैंसिड जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको 3 वैरायटी रेगुलर बेसिस पे यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपका पर मील का कुकिंग अलग अलग ऑयल में आप कर लीजिए, वो चलेगा। ओके, थैंक यू। नमस्ते मैडम। मैडम शुगर पेशेंट गन्ने का रस ले सकते हैं क्या? तो रस तो आप कोई भी फल का नहीं ले सकते, तो गन्ने का जूस भी नहीं ले सकते हैं। ओके, गन्ना ऐसे चू करके 1-2 पीस खाना चाहते हैं जो आपके फ्रूट के कोटे में आता है, तो अगर आप यदि 100 ग्राम गन्ना लें और उसको चबा के उतना ही रस लें, वो आप जरूर ले सकते हैं। एक जन अगर सवाल पूछेगा तो हम जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज समझ नहीं आ रहा है। हाँ मैडम, प्रफुल्ल अच्छा, नंदू बोल रहा हूँ। हाँ, उनका सवाल है कि 170 शुगर है। हाँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 170 कौन से टाइम पे है वो देखना जरूरी है। अगर फास्टिंग में 170 है
हाँ तो वो रेंज में नहीं है। आपको हाँ खाने के बाद वाला भी चेक करना चाहिए। अगर 170 खाने के बाद का है ग्लूकोमीटर से हाँ तो ठीक है। और आप तो वैक्सीन ले सकते हैं। आप सवाल पूछा है कि वैक्सीन हाँ ले सकते हैं, हाँ आप हाँ ले सकते हैं। थैंक यू मैडम। हाँ, अमर पास्ते ने पूछा है कि मैम आई एम नॉट गेटिंग स्पेस फॉर वर्कआउट इन लॉकडाउन। जैसे जमरूद ने बताया कि ऑन द स्पॉट जॉगिंग है, 2 steps in the front, 2 steps behind, so you only need 4 tiles to work out, and I am sure everyone has 4 tiles in a house, so it is possible to work out for everyone, and we have now ample time to work out. फ्रूट्स के बारे में तो हमने बात की है, शुगर के बारे में हुआ, बिस्किट्स के बारे में बात की। अभी यहाँ पर एक सवाल है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ टाइप ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशन जो लोग यूज करते हैं। काफी लोगों को इससे फायदा भी हुआ है वेट कंट्रोल में, शुगर कंट्रोल में। देयर इज नथिंग रॉन्ग, अगर आपको सूट होता है तो यू कैन डेफिनेटली यूज, बट यू नो इट्स लाइक सब ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं होता, वैसे ही ये भी है। अगर आपको वो आपका ये टॉलरेट होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको वेट रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, शुगर कंट्रोल में हेल्प कर रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी ऑल्टरनेट आवर कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल से हमको हमारे फैटी एसिड्स जो इसेंशियली हमारे बॉडी के लिए वो मिलते हैं, और उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जब आप ऑयल, हर ऑयल एक टाइप का फैटी एसिड हमको देता है, इसके लिए हम ऑल्टरनेट करने के लिए कहते हैं। कोई भी ऐसा ऑयल नहीं है कि ये सब फैटी एसिड्स जो बॉडी को जरूरत है राइट क्वांटिटी में हमें प्रोवाइड करे। ऑलिव एंड राइस ब्रान आर द 2 ऑयल जिसमें म्यूफा और प्यूफा का कंटेंट स्टिल रेशियो बेटर है, लेकिन नॉर्मली कुकिंग के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से वो लोगों को पसंद, या फ्लेवर के हिसाब से लोगों को पसंद नहीं आता। तो बेटर है कि जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं आप वो यूज करो और उसको रोटेट करते रहो जो हमारे कुकिंग में आपको यूजफुल होए। ओके, कैन वी गो आउट फॉर वॉक अर्ली मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी तो लॉकडाउन है और अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आई वुड से कि अगर आपके पास आपकी बिल्डिंग के में टेरेस है तो आप अगर वहां जाके आप सोशल डिस्टेंसिंग करके आप लोग वॉकिंग करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा रादर देन गोइंग आउट। मैम रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं क्या? रिफाइंड ऑयल अगर आप यूज करते हैं तो ऑयल रोटेट कीजिए, जो मैंने कहा है। नॉर्मली हम यहाँ पर डबल फिल्टर्ड भी यूज करेंगे तो भी हमें यूज, जो कुकिंग में हमारे लिए डबल फिल्टर्ड सुपीरियर है रिफाइंड से। अभी आपने ये भी सुना होगा कि कच्ची घानी का तेल मिल रहा है, ओके, दैट इज मोर ऑफ एन अनप्रोसेस्ड टाइप, बट उस ऑयल का प्रॉब्लम ये है कि आप उसको ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसको रेगुलरली लेना पड़ेगा। तो डबल फिल्टर्ड इज बेटर क्योंकि आप उसको थोड़े टाइम स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसमें दूसरा भी ऑयल जो हम सनफ्लावर है तो वो कौन सा रोटेट में यूज कर सकते हैं, कौन से? हाँ, तो आप एक सनफ्लावर हुआ, सैफफ्लावर हुआ और ग्राउंडनट, आपके पास ये ऑप्शन है, या राइस ब्रांड, 4 है। आपको 2 कोई भी पिक करना है और एक महीने में ऑल्टर कर सकते हैं, दैट्स फाइन। ओके मैम, थैंक यू। So there is मैम a question. वॉक Sorry, या ऑन एन एवरेज कितना वॉक करना चाहिए? तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो नॉर्मली 10,000 स्टेप्स पर डे का रेकमेंडेशन है, लेकिन वो रेकमेंडेशन पूरे दिन का मिलाकर है। वॉक के लिए अगर आप 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं या 60 मिनट्स रेगुलर वॉक करते हैं, और आपका रेगुलर एक्टिविटी जो आप घर पे करते हैं जिसमें भी वॉकिंग इन्वॉल्व रहेगा, इट्स फाइन। So you should do around 60 minutes of regular walk or 45 minutes of brisk walk. Okay, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में जो पूछ रहे हैं कि पेशेंट को क्या फूड अवॉइड करना चाहिए अगर किडनी की तकलीफ है डायबिटीज के साथ। तो अगर आपको किडनी की तकलीफ है डायबिटीज के साथ, तो आपका जो प्रोटीन कंटेंट है जो डायबिटिक डाइट में हम लिबरल रखते हैं उसको हमको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। आपका जो सीरियल हमने कहा है कि आप मिलेट्स भी यूज कर सकते हो, ज्वार बाजरा, यहाँ पर थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना पड़ता है पोटेशियम के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल डाइट में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलाउ करते हैं, सीरियल्स अलाउ करते हैं,
प्रोटीन का फूड हम जरूर देते हैं, पर उसकी क्वांटिटी आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। शुगर लेवल कितने कितने इंटरवल में चेक करना है? तो आपको आपको आपका शुगर कितना परसेंटाइल है उसके ऊपर है। जो अर्ली डायबिटिक है हम उसको बोलते हैं 15 दिन में एक ही दिन पर अलग अलग टाइम पे चेक करो, ताकि हम डाइट को भी वो हिसाब से एडजस्ट कर सके। और जिसका काफी फ्लक्चुएटिंग है उनको हम डेली चेक करने को बोलते हैं और वो हिसाब से दवाई एडजस्ट करते हैं। ज्यादातर उनको हम एक बार सेंसर लगाने को बोलते हैं, ताकि हमको पूरी ग्लाइसेमिक प्रोफाइल डे और नाइट की मिल जाती है और वो हिसाब से उसका अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का सवाल आया, तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इट्स लाइक रमजान करते हैं तो उसमें भी 2 ही टाइम वो लोग खाते हैं, तो वो हिसाब से हम दवाई उनके लिए वो 1 महीने के लिए एडजस्ट करते हैं। तो अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो वो हिसाब से दवाई एडजस्ट करके कर सकते हैं। और एक सवाल है कि ये प्रेजेंटेशन, तो ये जो हमारा वर्कशॉप होता है वो YouTube पे रहता है, तो आप नर्मदा किडनी फाउंडेशन की YouTube पे जा सकते हैं और पहले के प्रेजेंटेशंस को भी देख सकते हैं और ये डाइट का प्रेजेंटेशन भी उसमें रहेगा कल से। तो जिन्होंने मिस किया है वो YouTube पे जाके जान सकते हैं सब। Zamrud, there is one question: as a kidney donor, do dals have to be restricted in pure veg diet? नो, दाल्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी है प्योर वेज डाइट में। डोनर तो सबसे हेल्दी है तो उसको नॉर्मल खाना ही खाना है, दाल्स पल्सेस सब ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। बट एक चीज का डोनर्स को ध्यान रखना है कि उन्हें भी ज्यादा वजन गेन नहीं करना है, क्योंकि वजन गेन करने से फिर आगे और बीमारियां आ सकती हैं। Now there is a question on olive oil is better for diabetics. Olive oil is superior, बट ऑलिव ऑयल का एक तो कॉस्ट का रीजन है और सेकेंड चीज है कि जो हम इंडियन स्टाइल में जो कुकिंग करते हैं हमारे स्पाइसेस के साथ में, उसके साथ में बहुत लोगों को स्वाद नहीं भाता है। तो अगर आपको ऑलिव ऑयल इज नॉट बैड, ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड, अगर आपको चाहिए तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप रोटेशन में ऑयल यूज करेंगे तो भी आपको वैसे ही बेनिफिट मिलेगा। राइस एंड पोटैटो. So limited portion of rice and potato is allowed, that you will have to see as per your readings and as per your body weight. Their limited portion of potato and rice are allowed in a diabetic diet. We don't stop them completely. मैम अगर प्रोटीन बढ़ा है तो फिर क्या कर सकते हैं यूरिन में प्रोटीन? तो अगर यूरिन में आपके प्रोटीन आ रहा है, आप डायबिटिक हैं, तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है और थोड़ा सा मे बी फिर आपका डाइट ट्वीट करना पड़े, आपका प्रोटीन कंटेंट डाइट का चेक करना पड़ेगा और आपको हाई प्रोटीन, हाई मतलब नॉर्मल प्रोटीन से थोड़ा सा नीचे प्रोटीन देना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, नॉर्मल प्रोटीन में क्या क्या आता है मैम? नॉर्मल प्रोटीन हमारे जो दाल्स है, पल्सेस है, नट्स, ऑयल सीड्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, वो हम जो यूज करते हैं वो हमारा नॉर्मल प्रोटीन इंटेक में आता है। जो नॉनवेज खाते हैं तो वो अगर चिकन या फिश या एग जो यूज करते हैं वो उसमें आएगा। तो हमारे डेली के खाने में लंच और डिनर पे हमारे पास एक एक कटोरी दाल या पल्स या पनीर का सब्जी रहता है और 1 कटोरी दही रहता है। दिस इज फॉर अ नॉर्मल पर्सन। बट अगर आपको किडनी की तकलीफ है तो देन दीज पोर्शन या तो हमको कम करने पड़ेंगे या इनमें से एक आइटम आपको देना पड़ता है। अच्छा मैम, मुझे किडनी प्रॉब्लम है, मैडम को मालूम है, पर मैं ये सोच रही थी कि घर अभी तो मैं डॉक्टर को दिखा नहीं पा रही हूँ, ब्लड टेस्ट के लिए भी आ नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अभी फिलहाल घर में प्रोटीन को कैसे कम कर सकती हूँ? उसके लिए आपका टोटल प्रोटीन चेक करना पड़ेगा कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं। अच्छा, आप ग्लूकोमीटर तो घर में रखते होंगे ना, उससे तो चेक कर सकते हैं। रखा है। हाँ, तो उसको चेक कर सकते हैं और वीडियो कंसल्ट सबका। Yes, ma'am. I would like to ask a question. I have been consuming fruits twice a day,
एंड नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट के साथ में खाता हूँ, एज इवनिंग स्नैक खाता हूँ, और मतलब मिक्स वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाता हूँ. तो लाइक do I need to change this or this is fine? So evening fruit is fine, but if you're eating it with breakfast, you need to check your post-breakfast sugars, because normally the tendency is then your that post meal gets higher. So अगर आपका वो sugar check कर लीजिए. If that is an issue that your sugars are getting higher, then eat the fruit 2 hours after breakfast. Okay. Eating mixed bowl is not a problem, but the portions have to be controlled. Normally, मतलब I eat like limited portion. Yeah, that is fine. But check your post breakfast sugars, and then accordingly you can decide. Okay. Thank you, ma'am. The best thing is to check your sugar after you eat, whatever time you eat, and make sure that it remains under control. So next workshop मैं प्लान कर रही हूँ कि आपको शुगर मॉनिटरिंग डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी इतना इजी है कि हम क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग रहती है, हर एक की इंटेस्टाइन अलग रहती है, किसी को एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है, किसी को एब्सॉर्प्शन कम होता है, कोई लोग फाइबर के साथ खाते हैं, तो वो सब फर्क पड़ता है. बेस्ट थिंग कि आपका शुगर चेक कर दो तो आपको अंदाजा आ जाएगा और वो हिसाब से हम सेटिंग कर सकते हैं. नहीं मैम, एक जनरल क्वेश्चन ही है. अच्छा, जनरल क्वेश्चन है, बोलो. जी, जैसे मैंने कोई इंजेक्शन चालू किया हो, उसके बाद में अगर मुझे वैक्सीन लेनी है, अब मैं इस वीक में वैक्सीन लूंगा, तो एनी इशू? नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड. ओके मैम. ओके. So bye bye everyone. Bye. Take care. Thanks. Bye bye, ma'am. Thank you. Thank you. Lecture. Thank you. Thanks. Thanks.